दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिल से डिफेंस में। जैसा कि आपको मालूम है, जीके और जीएस की एक बहुत ही शानदार सीरीज हमारी चल रही है। उसी का आज पार्ट 6 हम लोग देखने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरावली। नेक्स्ट देखते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग को पहले किस नाम से जानते थे? योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। अगला देखते हैं। लिखा हुआ है अनुच्छेद 110, आर्टिकल 110 का संबंध किससे है या क्या है? तो अनुच्छेद 110 का संबंध होता है धन विधेयक से। अगला प्रश्न देखते हैं। एडीबी यानी कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपये के नोट पे किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त सचिव का। और 2 रुपये से अधिक वाले पे सबके किसका होता है? आरबीआई के गवर्नर का। अगला प्रश्न देखते हैं। टाइगर स्टेट किस राज्य को कहा जाता है? किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश। किसको कहते हैं? मध्य प्रदेश को। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो चांद पर उसका भार कितना हो जाएगा? आपको पता है चांद पर 16 हो जाता है, तो इसका 1/6 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? 10 किलोग्राम। यानी पृथ्वी पे यदि व्यक्ति 60 किलो का है तो चांद पे कितना हो जाएगा? 10 किलो का। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो ये है ज्ञानीमीड। ये किस ग्रह का उपग्रह है? कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो क्षोभ मंडल है। आंधी तूफान ये सब घटनाएं किसमें होती हैं? इसी में होती हैं, क्षोभ मंडल में। अगले देखते हैं। कवारती किसकी राजधानी है? कवारती किसकी राजधानी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवारती। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है? भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है? तो पाक जल संधि द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। अगला देखते हैं। नवरत्न किसके दरबार में रहा करते थे? या ये भी कह सकते हैं कौन सा मुगल शासक था जिसके दरबार में नवरत्न रहते थे? तो सबको पता है इसका आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर के दरबार में नवरत्न रहा करते थे। उन्हीं में से एक सबसे फेमस कौन से? तानसेन। अगला देखते हैं। भोपाल गैस त्रासदी कांड कब हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी कांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 2 दिसंबर 1984। 2 दिसंबर 1984 को हुआ था। अगला देखते हैं। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1919 में शुरू हुआ था। अगला देखते हैं। तमिलनाडु एवं कर्नाटक राज्य का विवाद किस नदी पर है? कौन सी ऐसी नदी है जिस पे तमिलनाडु कर्नाटक का विवाद चल रहा है और ये बहुत पुराना विवाद है? तो वो नदी जो है वो है कावेरी नदी। इस पे क्वेश्चन बनता है ऐसे करके, कावेरी नदी पे किन 2 राज्यों का विवाद है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु। ये थे हमारे जीके के प्रश्न। अब देखते हैं साइंस यानी विज्ञान के प्रश्न। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो पोटेशियम। अगला देखते हैं। धातुओं के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? धातुओं के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्षारीय होते हैं। अगला देखते हैं। मानव का रक्त अम्लीय होता है या क्षारीय होता है या और कुछ होता है? तो मानव का जो रक्त होता है वो कैसा होता है? रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, तो क्षारीय होता है। 7 से
कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय होगा, और 7 होगा तो उदासीन। इसीलिए जल क्या है? उदासीन है। अगला देखते हैं, सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला कौन सा है? कह रहा है सबसे उच्च श्रेणी का कोयला कौन सा होता है? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो एंथ्रेसाइट जो कोयला होता है वो सबसे अच्छा होता है। अगला देखते हैं, नमक का सूत्र क्या है? साधारण नमक का सूत्र क्या है? साधारण नमक का सूत्र क्या है? जल्दी से बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। NaCl, और इसका रासायनिक नाम क्या बताएंगे? सोडियम क्लोराइड। अगला देखते हैं, कार्य की इकाई क्या है? कार्य का मात्रक क्या है? बहुत पूछा जाता है ये। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अगला देखते हैं, संवेग संरक्षण नियम न्यूटन के कौन से नियम पर आधारित है? संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन के कौन से नियम? तो न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। डायोप्टर किसकी इकाई है? डायोप्टर किसकी इकाई है? तो लेंस की। लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है? डायोप्टर। क्लोरोफिल का निर्माण होता है। क्लोरोफिल का निर्माण कैसे होता है? तो खनिज से होता है, कार्बोहाइड्रेट से भी होता है, खनिज से भी होता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो ये मस्तिष्क में पाई जाती है। और मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को ही कहते हैं। अगला देखते हैं, धमनियों में कौन सा रक्त पाया जाता है? धमनियों में कौन सा रक्त पाया जाता है? धमनियों में शुद्ध रक्त होता है, यानी कि जो है ऑक्सीजन युक्त रक्त। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार होती है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला देखते हैं, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष सबको पता है किसकी इकाई है, जल्दी से बताइए। दूरी की है। GFR टेस्ट किसके लिए किया जाता है? GFR जो टेस्ट है वो किसके लिए किया जाता है? वो वृक्क के लिए किया जाता है। अगला और लास्ट प्रश्न देखते हैं, खट्टे दूध में उपस्थित होता है, यानी पूछ रहा है खट्टे दूध में कौन सा अम्ल होता है? तो दूध में हमेशा याद रखना लैक्टिक अम्ल होता है। और सिरके में कौन सा होता है? सिरके में पूछेगा तो आप कहेंगे एसिटिक अम्ल। इमली में टाइट्रिक अम्ल। तो ये थे आज के हमारी GK GS की सीरीज। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।